नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। समस्तीपुर में अपराधियों ने आरजेडी नेता नंद किशोर राय को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। जमुई के सोनू थाना क्षेत्र के लोहा गांव में ईंट कारोबारी रामदेव सिंह की पीट कर हत्या। मजदूरों को भुगतान देने के लिए 2 लाख रुपए लेकर घर से निकला था कारोबारी। बांका में बालू लदे ट्रक की जांच करने के दौरान खनन पदाधिकारी संजय प्रसाद के साथ मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार। बांका में बालू लदे हाईवा को जब्त करने के दौरान खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट। अमरपुर के दिग्घी पोखर बंगाली टोला की घटना। मामले में राकेश चौधरी की गिरफ्तारी। गया में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। डोभी थाना क्षेत्र के पेपर घट्टी की घटना। सहरसा में 14 साल के लड़के अविनाश को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। सदर थाना क्षेत्र के हटियागाछी की घटना। मधुबनी में बेनीपट्टी और लौकाहा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। ज्वेलरी दुकानों का ताला तोड़ लाखों रुपए के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। गोपालगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या मामले का खुलासा। 48 घंटे के भीतर 3 अपराधी गिरफ्तार। जमीन बिक्री के पैसे को लेकर विवाद में हुआ हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल और गमछे को किया जब्त। दूसरे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। आरा के एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के एक मालिक से 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी अनूप कुमार गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर का है निवासी। गायघाट शेल्टर होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पटना पुलिस को लगाई फटकार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़िता के आरोप खारिज करने पर उठाए सवाल। रामगढ़ में सीसीएल के भुरकुंडा कोलियरी के ओल्ड स्टोर में 2.5 लाख के सामान की लूट। सीसीटीवी में कैद बदमाश। गढ़वा में एक बस से शराब की बड़ी खेप के साथ बिहार की एक महिला गिरफ्तार। रिश्तेदारों से करवा रही थी अवैध शराब का धंधा। जमशेदपुर के गोलमुरी केबल क्लब में चली गोली। बाल बाल बचा रोहित पाठक नामक शख्स। रांची में एनसीबी और तुपुदाना पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 4 बिहार के जबकि एक राजस्थान का रहने वाला। मधुबनी के बेनीपट्टी में 2 अलग अलग जगहों पर ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी। लौकाहा थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी। दानापुर के विक्रम में मझौली गांव में अशोक साव के घर असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। हजारों की संपत्ति खाक। बांका के जगतपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। ट्रेजरी में काम करता था मृतक चमरू मांझी। धनबाद प्रशासन ने कापसारा और दहीबारी में चाल धंसने की घटना से किया इनकार। कहा कोयला चुनने वाले 5 लोगों की गई जान। एरिया मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। धनबाद में निरसा के गोपीनाथपुर अवैध कोयला खदान में बचाव का कार्य ठप। घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा। धनबाद के गोपीनाथपुर और कापासारा में खनन के दौरान हादसे को डीसी और डीजीएमएस के अधिकारियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश कुमार की छवि और विकास के काम पर यूपी चुनाव में मांगा जाएगा वोट। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। कहा जब बिहार में शराबबंदी सफल नहीं तो यूपी में सफल करने की बात बेमानी। गढ़वा में कांग्रेस जिला कमेटी की हुई मीटिंग। नाराज कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को सुनाई खरी खोटी। जमशेदपुर के साक्षी चौक पर गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। शिक्षा में दोहरी नीति अपनाने का आरोप। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर। नवजात बच्चे को बेचने के मामले में हरकत में आया प्रशासन। बच्चे की वापसी के निर्देश। परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। बिहार का कृषि विभाग हुआ डिजिटल। ई ऑफिस कल्चर के तहत काम शुरू। किसानों को घर बैठे योजनाओं का मिलेगा फायदा।
रामगढ़ में सीसीएल की बंद पड़ी खदानें स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए बनी वरदान। मछली पालन से लोगों को मिला रोजगार। गोपालगंज का बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों के लिए बना शेड जर्जर, आसपास गंदगी का अंबार। समस्तीपुर में सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सर्दी भरी रात में खुले आसमान के नीचे बैठकर सवार का इंतजार करते हैं रिक्शा चालक। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में कारतूस के साथ हथियार बरामद। घोघी कोडासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। एसएसबी के डीआईजी ने नक्सलियों से किए हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील। कहा, नहीं तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई रहेगी जारी। समस्तीपुर में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 लुटेरों ने वारदात को दिया था अंजाम। 30 जनवरी को मुसरी घरारी में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से 10 लाख रुपए की हुई थी लूट। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर शिक्षक से 5 लाख की छिनतई मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार। छिनतई के 22,000 रुपए के साथ 7 मोबाइल भी जब्त। मंगलवार को खगड़िया रेलवे स्टेशन पर बाइक सवार उचक्कों ने शिक्षक से की थी 5 लाख रुपए की छिनतई। पूर्णिया के भवानीपुर में बैंक में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। खगड़िया में सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर। पटना के रूपसपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला, इंस्पेक्टर को लगी गंभीर चोट। 6 से ज्यादा शराब कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा के धर्मपुर गांव में 3 महिलाओं पर शराब बिक्री का आरोप। दरभंगा में धुंध की वजह से नदी में गिरी कार से भारी मात्रा में मिली शराब, तस्कर हुए फरार। स्थानीय लोगों की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने कार को निकाला बाहर। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई नोकझोंक। धनबाद में बीसीसीएल की पैच आउटसोर्सिंग में हाइवा में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फिर सामने आया स्वास्थ्य का बदहाल सिस्टम, स्टार्ट नहीं हुई हाजीपुर सदर अस्पताल की एम्बुलेंस। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास जगजीवन हॉल्ट पर सवारी गाड़ी से गिरकर बुजुर्ग की मौत। सहरसा में बनमा इटहरी की वार्ड संख्या 7 में सचिव चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमुई के बसबुटिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लगभग 6 लोगों को आई चोट। धनबाद में हरिहरपुर थाना इलाके में कार और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। जामताड़ा के केंदू टांड गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। बांका के अमरपुर में इंटर की परीक्षा देने जा रहा छात्र सड़क हादसे में हुआ घायल। सरायकेला खरसावा के बेलडी बस्ती में बुजुर्ग किस्टो गोराई ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घाटशिला के चौड़ाई गोड़ा गांव में जमीन विवाद में मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच को लेकर चौथी बार साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा, ऑनलाइन परीक्षा लेने या प्रमोट करने की मांग। बोकारो के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़के की मौत पर परिजनों का हंगामा। छपरा में भारी मात्रा में अवैध शराब किया क्या बरामद। ड्रोन की मदद से दियारा के इलाके में छापेमारी, उत्पाद विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। बक्सर के अंसारी गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस का एक और खुलासा, जाली नोट के कारोबार से भी जुड़े थे आरोपी। 2,01,200 रुपए के जाली नोट के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में शराब की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से कार से पटना लाई जा रही थी शराब। गोपालगंज में 75 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब भी बरामद।
भागलपुर के मोजाहिदपुर में एक महिला के साथ 2 लोग शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में ट्रक से 105 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रायपुर से रांची जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 6 यात्री घायल। बाढ़ के मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव में अगलगी में 10 मवेशियों की जलकर मौत। सासाराम के राजपुर थाना क्षेत्र के बेशैनी गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री की मौत। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। गोड्डा के महागामा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर ग्रामीणों ने किया बवाल। दानापुर के पिपरा इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मंटू कुमार की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में प्यारी बेगम ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश, पति के होश में आने पर हुआ मामले का खुलासा। नवादा के गोविंदपुर के दर्शन गांव में गोविंद नायक नामक शख्स का शव मिलने से सनसनी। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमानगर मोहल्ले में घर से बुलाकर युवक की हत्या। मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में शिक्षक के घर से लाखों की चोरी। रोहतास की डेहरी में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम और एसएसपी ने की ठेकेदार के साथ बैठक। बोकारो के बेरमो में ठंड से रिटायर सीसीएल कर्मी परशुराम की मौत। शेखपुरा में अरियरी में कुआं में डूबने से जितेंद्र मांझी की मौत, पैर फिसलने से कुआं में गिरा था जितेंद्र मांझी। आरा में बाइक की ठोकर से सड़क पार कर रही बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर। गढ़वा के रंका रोड पर 4 दुकानों में लगी भीषण आग। पटना के आलमगंज थाना के महात्मा गांधी सेतु की यात्री शेड के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत। सिवान में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 की गंभीर हालत। मुजफ्फरपुर में जूरन छपरा के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को तोड़कर चोरों ने उड़ाए करीब 6 लाख रुपए। धनबाद के बीसीसीएल के दहीबाड़ी से पैच में चाल धंसने से 3 महिलाएं जमींदोज। कटिहार में मदरसे में लगी भीषण आग तापने के दौरान भड़की चिंगारी, लाखों के सामान जलकर राख। बांका में एंटी लिकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस ने देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। समस्तीपुर में वेटनरी हॉस्पिटल के एक कमरे में पंखे से झूलता मिला डेटा एंट्री ऑपरेटर का शव। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के बेलची गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। गढ़वा में धर्मांतरण का खेल जारी है, सातू गांव के 22 कोरवा जाति के परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म, सरकारी जमीन पर बनाया गया है चर्च। जामताड़ा सदर अस्पताल में बंध्याकरण शिविर में बड़ी लापरवाही, मरीजों को नहीं दिया गया बेड, ऑपरेशन के बाद जमीन पर लिटाई गई महिलाएं। गढ़वा में पेयजल आपूर्ति योजना के काम कर रही कंपनी के पाइप की चोरी के मामले का खुलासा, गिरोह के एक छात्र को किया गया गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी के बाद दुकानों को हटाने के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन, फिलहाल ऑक्सीजन पार्क के पास दुकान लगाने की मिली इजाजत। मोरहाबादी गैंगवार के बाद रांची डीसी ने व्यवसायियों को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। गोड्डा में हटिया परिसर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, रोते रहे दुकानदार, टूटता रहा मकान। जमशेदपुर के मूसाबनी प्रखंड में बंद पड़े खदान को खोलने के लिए आंदोलन शुरू, स्थानीय लोगों की ओर से चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान। रांची में आजसू के शपथ ग्रहण समारोह में नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। रांची के मोरहाबादी में दुकानदारों का प्रदर्शन जारी, नए आयुक्त ने की वार्ता। रिम्स में नहीं मिल रही बेसिक जेनेरिक दवाइयां, औषधि केंद्र से खाली हाथ लौट रहे मरीज। पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच, एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर जांच की भी व्यवस्था। पाकुड़ के पंचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के शुरू होने की बड़े आसार, सांसद और डीसीएसपी की बैठक। छपरा के परसा में यूरिया के अभाव में बर्बाद हो रही हैं फसलें, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। मधेपुरा में खाद को लेकर किसानों की परेशानी को कम करने के लिए नई पहल, प्रखंड कार्यालय में काटी जाएगी खाद के लिए पर्ची।
भागलपुर में पार्षदों ने नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त का पुतला फूंका। बीपीएल परिवारों के बीच कंबल नहीं बांटे जाने पर गुस्से में है पार्षद। किशनगंज के रचना भवन में मनरेगा योजना को लेकर अधिकारियों ने की मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में हो रही इंटर परीक्षा में 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में इंटर परीक्षा के दौरान छात्रा बेहोश, अस्पताल में चल रहा छात्रा का इलाज। कोरोना के आंकड़े कम होने के साथ ही पटना में स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां शुरू। रांची अपर बाजार के कारोबारियों को ट्रिब्यूनल के फैसले से राहत, नगर निगम से नक्शे को रेगुलराइज करने की मांग। जमशेदपुर में पेगासस विवाद को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमशेदपुर में मूल निवासी संघ ने उपायुक्त को सौंपा राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र। बांका के अमरपुर में कोविड नियमों के पालन के साथ शांति और सौहार्द के साथ सरस्वती पूजा मनाने के निर्देश। जामताड़ा में एसपी ने की क्राइम मीटिंग, लंबित कांडों की हुई समीक्षा। सीवान में मैरवा के बीआरसी भवन में लोहिया स्वच्छ विहार अभियान को लेकर अधिकारियों ने वार्ड सदस्य के साथ की बैठक। कटिहार में नगर निगम की नाइंसाफी को लेकर पूर्व विधायक रामप्रकाश महतो के नेतृत्व में दुकानदारों ने की बैठक। मुजफ्फरपुर के जिला मुख्यालय के सामने मनरेगा मजदूरों ने जॉब कार्ड की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। भागलपुर के वार्ड नंबर 31 में विधायक अजीत शर्मा ने किया सड़क और नाले का उद्घाटन। शिवहर के अनुमंडल ऑफिस में अनुश्रवण समिति की बैठक में पारदर्शी तरीके से खाद बांटने को लेकर चर्चा। सुखदेव भगत एक बार फिर से कांग्रेस में हुए शामिल। समर्थकों ने सुखदेव भगत का किया स्वागत, निकाली बाइक रैली। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। ऋषि मिश्रा ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उपचुनाव और विधान परिषद में प्रदेश अध्यक्ष के कारण नहीं हुआ गठबंधन। रामेश्वर चौरसिया एक बार फिर से बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा भूल को माफ कर रामेश्वर चौरसिया को दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता। गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की अहम बैठक। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया पर नासा की एक तस्वीर शेयर करते हुए किया दावा, कहा बिहार में विकास के काम आसमान से भी दिखाई देते हैं। संजय झा ने शेयर की 2012 और 2022 की 2 तस्वीरें। संजय झा के दावे पर आरजेडी ने कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। दिल्ली में शरद यादव से मिले जीतन राम मांझी। पीएम मोदी ने आम बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी की सुनी बात, प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार वर्चुअल तरीके से पीएम से कार्यक्रम से जुड़ते आए नजर। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद की जयंती पर नमन। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान, कहा नकली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। गोपाल मंडल ने कहा मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कैसे होगी कम, बिहार में चोरी छिपे आ रही शराब। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप, पैसे लेकर सीट बेचने का आरोप। कांग्रेस कोटे के मंत्री जिलों में जाकर करेंगे संवाद, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लगेगा जनता दरबार। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जताया बीसीसीआई का आभार। मनरेगा दिवस पर झारखंड मंत्रालय में कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में डीजीपी। बाढ़ में एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी ताकत। सिवान के हुसैनगंज में शॉर्ट सर्किट के कारण फूस की झोपड़ी में लगी आग। अररिया के बैगाची में 25,000 रुपए के साथ मवेशी व्यापारी से लूट मामले का अपराधी गिरफ्तार। दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम का 43वां स्थापना दिवस समारोह। गोड्डा के ब्लॉक मैदान में भी मनाया गया जेएमएम का 43वां स्थापना दिवस समारोह। भागलपुर में इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी ने बच्ची को दिया जन्म। बांका में अमरपुर में एलएन कॉलेज में इंटर की परीक्षा में कदाचार को लेकर किया गया 2 छात्रों को निष्कासित। बाढ़ में एसडीएम सुमित कुमार ने इंटर परीक्षा के दूसरे दिन सेंटर का किया निरीक्षण। पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा गंगा रिवर फ्रंट।
नालंदा के नूरसराय प्रखंड के नारी गांव में डीलर की मनमानी से लोग परेशान। कटिहार में बसाए गए वर्मा शरणार्थियों के अब तक नहीं बने कागजात। पूर्णिया के गुलाब बाग मेला ग्राउंड के करीब 20 एकड़ जमीन पर सैकड़ों लोगों का अवैध कब्जा। बसंत पंचमी पर मां शारदा की आराधना की तैयारियां। कटिहार में सरस्वती पूजा को लेकर सहायक थाने में शांति समिति की बैठक। गिरिडीह के गांवों में भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी निरंजन कुमार सिंह का जोरदार स्वागत। मधेपुरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक। बाढ़ के मोकामा में रेल पुल बना रहे ठेका मजदूरों ने ठप किया काम। आरा में इंटर परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र से 2 अभिभावक गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड कार्यालय में आरजेडी नेताओं का धरना। शेखपुरा नगर परिषद में नल जल योजना से जलापूर्ति बाधित। गोपालगंज में बढ़ते आपराधिक वारदातों के खिलाफ होमगार्ड दल के युवाओं ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शिक्षाविद महेश रॉय की प्रतिमा का किया अनावरण। नालंदा के बिहार थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। गोपालगंज में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना बस स्टैंड बदहाल। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर में देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। सरस्वती पूजा को लेकर पटना सिटी के सुल्तानगंज थाने में शांति समिति की हुई बैठक। कटिहार में स्पेशल ब्रांच के अवर निरीक्षक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन। सीतामढ़ी के सहकारिता बैंक में वार्षिक आम सभा को लेकर हुई बैठक। सिवान के हसनपुरा में मनाई गई लौह माता जगमातु देवी की 86वीं जयंती। सासाराम में अलग अलग संगठनों ने मनाई जगदेव प्रसाद की जयंती। पटना सिटी के शहीद जगदेव पार्क में पूर्व मंत्री शहीद जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। पटना में बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक बनकर तैयार। जमुई के गरही डैम में वोटिंग और नौका विहार शुरू। मुजफ्फरपुर में पुलिस लिखी गाड़ी से शराब बरामद, 9 तस्कर भी गिरफ्तार। बेतिया के शिकारपुर में शराब के नशे में 3 बदमाशों को हथियारों के साथ किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल। गोड्डा के मेहगामा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। चतरा में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 20 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला में टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क पार करने के दौरान ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फंदे से झूलता मिला किसान का शव। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में पूर्व सरपंच की गुंडागर्दी। रोहतास के मलियाबाग में विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या। मधेपुरा में आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। मधेपुरा में 2.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर जेल से रची गई थी आरजेडी नेता हत्याकांड की साजिश। बेतिया के मझौलिया में कपड़ा व्यवसायी के बंद घर से लाखों की चोरी। बाढ़ के सालिमपुर में मिल्क गांव में घर से करीब 4 लाख के जेवर और 2 लाख रुपए कैश की चोरी। देवघर के भुरभुरा मोड़ पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा इलाके में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी नेहरू मरांडी ने की खुदकुशी। दुमका के नेतुर पहाड़ी के पास हथियार के बल पर लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में 3 जगहों पर 2 दुकान और एक घर से लाखों के सामान की चोरी। सरायकेला के गम्हरिया में समीर छल हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।